भूखे को खिलाना लुभाना नहीं, राष्ट्रभक्ति। दिल्ली शाही और आत्मीय शहर है, जितना भव्य उतना ही सादगी समेटे हुए। लुटियंस से प्रख्यात है तो शहादरा की तंग गलियां भी इसकी पहचान है। इन शहर को गढ़ने में लाखों हाथों का योगदान है। इसके बेहतर खान पान और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है। दिल्ली सरकार ने कोई व्यक्ति भूखा न सोए के उद्देश्य के साथ राजधानी के कई इलाकों में अटल कैंटीन की शुरुआत की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जन्मदिन पर शुरू की गई इस योजना के तहत जरूरतमंदों को 5 रुपये में खाने की थाली दी जाती है। योजना उस महान राजनेता को समर्पित की गई जिनकी राजनीति करुणा, संयम, अनुत्तोदय यानी कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान के सिद्धांत पर आधारित थी। रोजाना 1 लाख थाली, लगभग 600 ग्राम की एक थाली में रोटी, चावल, दाल, सब्जी के साथ अचार भी परोसा जाता है ताकि मेहनतकश लोगों को पौष्टिक आहार मिल सके। एक थाली की लागत 30 रुपये है। दिल्ली सरकार इसमें 25 रुपये देती है। पहले चरण में शहर के श्रमिक केंद्रों, झुग्गी झोपड़ियों, जे कॉलोनी, क्लस्टरों, औद्योगिक क्षेत्रों और परिवहन क्षेत्रों के पास 45 कैंटीन शुरू की गई। जल्दी 55 और कैंटीन शुरू की जाएगी। फिर रोजाना 1 लाख थालियां परोसी जाएगी। कैंटीन में एलपीजी से खाना पकाने और आरओ पानी की सुविधा है। ग्राहकों को डिजिटल टोकन मिलता है और सीसीटीवी से निगरानी की जाती है। खाने पीने की गुणवत्ता फेसल्स ने NABL लैब से जांची जाती है। 5 रुपये लेने का मकसद है लोगों को खाना दान नहीं बल्कि आत्मसम्मान लगे। इससे भोजन की बर्बादी रुकेगी और ग्राहक को भी भीख नहीं बल्कि अपना अधिकार लगेगा। दिल्ली में देश भर के लोग कमाने आते हैं। यहाँ के निर्माण कार्यों, बाजार, कारखानों, डिलीवरी नेटवर्क, सार्वजनिक सेवाओं में इन्हीं लोगों का हाथ। इन लोगों के कार्यस्थल पर ही सस्ता और पौष्टिक खाना मिले, ये ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि शहर आपको देख रहा है, महत्व दे रहा है और आपके साथ। दिल्ली सरकार के लिए मजदूर, सफाई कर्मी, रिक्शा चालक आदि आंकड़ा नहीं बल्कि प्रगति के साझेदार हैं। कहते हैं भूखा व्यक्ति असंतुष्ट और अस्थिर हो जाता है। खाना नहीं खाने से उसकी उत्पादकता घटने लगती है। इसलिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा ही शहरी सुरक्षा के मकसद के साथ योजना शुरू की। इस पहल में कई संगठन भी साझेदार बनने के इच्छुक। सरकार एक नीति बना रही है जिससे इसकी भागीदारी सुनिश्चित हो। हमारा सीधा मानना है कि सुशासन की कसौटी सिर्फ गवर्नमेंट इमारतों में नहीं बल्कि सबसे कमज़ोर शख्स को कैसे मजबूत किया जाता है इससे तय होती है। बीजेपी खाद्य सुरक्षा को लेकर हमेशा मुस्तैद रही है। दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार से इसका पता लगता है कि वह कहते थे कि समाज की प्रगति सबसे कमज़ोर व्यक्ति को स्थिति से पता चलता। शासन का मानवीय चेहरा। अटल जी की सरकार ने लगभग 2000 में अंत्योदय अन्न योजना के तहत गरीबों की रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया। वो जानते थे कि खाली पेट सबसे ज़्यादा विरोध होता है। उनकी सरकार ने किसान केंद्रित सोच को ही संस्थागत बनाया। उन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग और राष्ट्रीय किसान नीति की परिकल्पना की। सुशासन दिवस यानी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल कैंटीन की शुरुआत कोई औपचारिकता नहीं बल्कि नैतिक सामंजस्य है। अटल जी का विश्वास था कि शासन का चेहरा मानवीय होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये संकल्प अद्भुत ऊंचाइयां छू रहा है। आज 80 करोड़ के अधिक जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने स्वदेशी उर्वरक उत्पादक, किसान कल्याण और कृषि संप्रभुता पर जोर दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा को आयात के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। देश की राजधानी में संस्कृतियों का मेल होता है। यहाँ कई व्यंजनों का जायका है। एक साधारण थाली परोसकर वगैरह जाति, धर्म, प्रांत पूछे जा आपकी भूख मिटा जाती है। स्पष्ट होता है सरकार किसी भी भेदभाव नहीं करती। कल्याण योजनाओं पर हमेशा वह बहस होगी मगर किसी को खाना खिलाना उसे लुभाना नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति है।
मुख्यमंत्री के रूप में सुशासन को अंतिम छोर तक पहुंचाने का मेरा संकल्प अधिक है। इसकी शुरुआत पेट से होती है। थाली में परोसे गए गर्म खाने से चेहरे पर आई मुस्कान ने अटल जी की विरासत जीवित है। मेरे लिए शासन का सबसे मानवीय स्वरूप है। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरे लिए किसके लिए?